हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप बोर्ड पे देखकर समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे मैथमेटिकल टूल्स में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके कुछ फार्मूला वगैरह और फंक्शन। अभी वो और चलेगा, बाकी इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ रेगुलर 10 लेक्चर ले लेते हैं, यानी 10 लेक्चर आप ले लेते हो, तो 10 लेक्चर के बाद आपको जो इम्प्रूव दिखेगा, आप उस पर खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि यार मेरे को और सब्जेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सबसे अच्छा मेरा केमिस्ट्री ही है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ में चलें और पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करें। उससे क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना हमारे पास डेटा होता है ना, उतना ही अच्छा हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो अभी हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में अच्छा, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल एटम से छोटे जो कुछ विभिन्न प्रकार के एटम होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और एटम कुछ उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब मिलके एटम बनता है, और उन एटमों से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई भी कंपाउंड होता है, उसमें यह बताता है कि इसमें कितने, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एटम है उनकी संख्या को दर्शाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या काम है? किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में विभिन्न प्रकार के एटमों की संख्या को दर्शाना। तो चाहो तो आप इसमें लिख लेना, नहीं तो जितना मैंने बताया उतना याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे कि C2H6 ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमें पता है कि इसमें कार्बन, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे उसने जो भी इसमें एटम दिए हुए हैं उनकी संख्या को बताया कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो इसको क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये भी चाहे जो भी लिख लो आप, सभी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C6H6 ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गए। इसी तरह नेक्स्ट एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र, इसको बोलेंगे मूल अनुपाती सूत्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें यहाँ पे तो किसी भी कंपाउंड में जो एटम थे उनकी संख्या को बता रहा था, अणुओं की संख्या को बता रहा था। यहाँ पे उन्हीं संख्याओं का जो रेशियो निकल के आएगा उसको हम इसके द्वारा दर्शाते हैं एम्पेरिकल फार्मूले से। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उसमें जो एटम है उनका क्या रेशियो है। जैसे ये ले लेते हैं हम C6, ये वाला ले लो C3H6, ये है C3H6। तो हमें इनका रेशियो निकालना है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं CH2। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, मूल अनुपाती सूत्र। इसका अनुपात ले लेते हैं, वही मूल अनुपाती सूत्र होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, बेंजीन हो गया और ग्लूकोज हो गया। ये कुछ कंपाउंड है, इनका हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। यहाँ पे लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला। इधर एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। तो मेथेन का क्या होता है? CH4। इसका एम्पेरिकल फार्मूला, इनका अनुपात निकालेंगे तो CH4 ही रहेगा, 1:4 ही है। एथेन क्या होता है? C2H6। इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? CH3 1:3 आएगा। बेंजीन क्या होता है? C6H6। इनका रेशियो क्या आएगा? 1:1 CH हो जाएगा, C6H12O6। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो CH2 हो गया। इस तरह से हम एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हमें दिया हुआ हो तो ये रफ कर देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें भी फास्ट पढ़ेंगे हम एक्सपेंडेड फार्मूला,
एक्सपेंडेड फार्मूला क्या होता है, जैसे हमें दे दिया CH4, इसको एक्सपेंड करना है हमें, तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको बॉन्ड को खोल देंगे और इनको हाइड्रोजन है उनको इस तरह से लगा देंगे। 4 हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए, 4 हाइड्रोजन लगा दें, C6H6 इस तरह से दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है, 6 कार्बन बना लेंगे इस तरह से। C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन किस तरह से होता है, इस तरह से। ये कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन है, तो एक एक से हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन लग गया। अब कार्बन की बैलेंस पूरी नहीं हो रही क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से। तो ये इसका एक्सपेंडेड फार्मूला हो गया। इसी में एक आता है कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, इसको बोलते हैं संगणित सूत्र। ये संगणित होता है और ये होता है विस्तृत, ये फैला हुआ होता है विस्तृत, और ये होता है संगणित। संगणित से समझ में आ रहा होगा कि इसको कंप्रेस करते हैं एक तरह से। जैसे हमें दिया हुआ है CH2 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 इस तरह से दिया हुआ है। इसको लिखना है कंडेंस्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखेंगे CH2 इन सबको CH2 ही कर लेते हैं, CH2 1 2 3 4 CH2 हो गए, तो 4 CH2 का होल 4 इस तरह से लिखेंगे, बाकी CH3 इधर CH3 इधर। ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, यानी कि इसको हमने एक तरह से संगणित कर दिया, इसको हमने सिकोड़ दिया, इधर हम इसको फैला रहे थे, तो ये इन दोनों में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस तरह से ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 इधर ये H लगा हुआ, CH3 CH2 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, CH, इससे CH3 दो CH3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस इस तरह से लिख देंगे। अब ये CH2 दो CH2 है, तो यहाँ पे CH2 का होल ट्वाइस, इधर C, इस C से कितने लगे हुए, इस कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, तो CH3 का होल थ्राइस। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जो सेम लिखे हुए हैं, जैसे CH3 दो ग्रुप लगे हुए हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करके हमने होल ट्वाइस लिख दिया। यहाँ पे दो CH2 इन दोनों CH2 को होल ट्वाइस कर दिया। यहाँ कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, तो CH3 का होल थ्राइस इस तरह से। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बंध रेखा सूत्र।
तो इस सूत्र में कार्बन को किसी बिंदु अथवा कोने से दर्शाते हैं, कार्बन से बंधे हाइड्रोजन को छुपा लेते हैं, वह अन्य परमाणुओं को ज्यों का त्यों दर्शा देते हैं। इसमें CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 इस तरह से। तो हमें अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखना है, यानी कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिखना है इसे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। तो इस तरह से बनाएंगे हम। एक कार्बन यहाँ पे होगा, ये इसको पॉइंट से दर्शा देंगे, बोला ना बिंदु अथवा कोने से दर्शाते हैं। यहाँ पे एक कोना बन गया, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 कार्बन हो गए। एक इसको नंबरिंग दे देते हैं, किधर से भी दे दो, इधर से दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम हाइड्रोजन कार्बन इस सब को ना दिखाते हुए इसको बस बॉन्ड लाइन और कोने इस तरह से दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अन्य परमाणु को ज्यों का त्यों दर्शा देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे ये क्लोरीन लगा हुआ है। तो अन्य परमाणु इसी तरह से क्लोरीन ब्रोमीन जो भी यहाँ पे इन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी परमाणु आएगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। 1 2 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन को ज्यों का त्यों रख देंगे। ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। तो इस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूले लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ये नोट कर लेना, काम आएगा। क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूले आगे जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो IUPAC में ये कम यूज करते हैं, हम ज़्यादातर बॉन्ड लाइन फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बनाने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं। तो वहाँ पे हम इस लाइनों से और डॉट इन सब से ही काम चलाते हैं। तो ये नोट कर लेना और इसको याद रखना। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन को या तो बिंदु से रखेंगे या कोने से दर्शाएंगे, और जो हाइड्रोजन को हम उसमें दिखाते नहीं हैं, कार्बन को भी नहीं दिखाते हालांकि, और बाकी जो अन्य परमाणु आते हैं उनको ज्यों के त्यों रख देते हैं। अब पढ़ेंगे हम बॉन्ड के बारे में, थोड़ा बॉन्ड के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। बॉन्ड क्या होता है, देखो बॉन्ड केमिस्ट्री में 2 तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड से मिलकर। सिंगल बॉन्ड से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा पाई बॉन्ड। तो ये चीज़ें पता चल गई आपको। बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड से, पाई बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। अच्छा, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अर्थात हमें डबल हो या ट्रिपल हो, वहाँ पे हमें एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, बाकी के पाई बॉन्ड रह जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, उनमें हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहले यही ले लेते हैं मेथेन CH4। तो इसमें बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 0। इस तरह से हम बॉन्डों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से बेंजीन ले लेते हैं, C6H6। इसी तरह से ये ले लेते हैं हम। यहाँ एक कार्बन 6 कार्बन हो गए। यहाँ हाइड्रोजन इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी हो गई और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है, ये निकालना है हमें। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तो ये हो गए सिंगल बॉन्ड।
6 बॉन्ड ये हो गए और 6 बॉन्ड यहाँ से मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 12। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना ये, तो ये इस तरह से 6 यहाँ से मिले, 6 यहाँ से मिले, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब पाई बॉन्डों की संख्या निकाले, पाई बॉन्ड कहाँ पे मिलता है हमें, पाई बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल तो है नहीं यहाँ पे, ट्रिपल नहीं, तो यहाँ पे कितने सारे सारे सिंगल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक एक पाई बॉन्ड निकलेगा, 1 2 3, तो 3 हो गए इसमें पाई बॉन्ड। इस तरह से बॉन्डों की संख्या निकाल सकते हैं। इधर कार्बन, चारों तरफ कार्बन लगा हुआ है, इधर नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, इसमें बताना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड निकलेगा, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक एक इन सब में से मिलेगा, तो 1 2 3 4 4 ये, तो कितने हो गए 8 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, पाई बॉन्ड के लिए मैंने बताया था जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी के पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, बाकी 2 पाई बॉन्ड हो गए, सेम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह यही होगा, 2 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे, तो यहाँ पे हो गए 8 पाई बॉन्ड, तो 8 सिग्मा बॉन्ड 8 पाई बॉन्ड। इस तरह से आपको आ गया होगा। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको कुछ कंपाउंड तो कुछ यौगिक लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ कंपाउंड है इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये करके लाने। इनका आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड फार्मूला लिखना है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड संख्या बतानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ये करके लाना है आपको। ये होमवर्क में है, कल मैं आऊँगा तो बताना मुझे। एक और होमवर्क लिख लो, यहाँ पे कुछ मैं संरचनात्मक संरचनाएं बनाऊंगा, उधर आपको उनको बंद रेखा सूत्र में लेके आना है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन छुपा दिए कुछ, उनको आपको लिख लेना इस तरह से, CH3, ये भी CH3, इधर CH2 CH, तो ये आपको करके लेके आना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बंद रेखा सूत्र बनाना है इनका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, क्या करना है वहाँ पे, जो कार्बन है उसको या तो पॉइंट से लिखेंगे या फिर उसको किसी कॉर्नर से दर्शाएंगे, और बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम आता है तो उसको जो कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, सब हवा में चल रहा है। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कोटि इसको बोलेंगे, कार्बन की कोटि।
तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, इसमें कोई भी कंपाउंड हो उसमें हम देखेंगे कि जिस भी कार्बन की हम कोटि निकाल रहे हैं, यानी कि जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है हमें, उसको देखेंगे कि वो और अपने आसपास यानी कि अगल बगल वाले और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन की वो जो संख्या है, जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ही उसकी कोटि कहलाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सी सी सी, ऐसे इस तरह से कार्बन 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 जुड़े हुए हैं। तो हम इस वाले कार्बन को देखते हैं, इस वाले को, फर्स्ट कार्बन को, इस कार्बन को। तो ये कार्बन अगले कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है जो अगले कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कितनी हो गई डिग्री, 1 डिग्री कार्बन हो गया। इधर इस वाले को देखते हैं हम, इस वाले कार्बन में क्या है, ये अगले नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 और से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को बोलेंगे हम 3 डिग्री। नेक्स्ट ये वाला कार्बन देखते हैं, ये कितने से लगा हुआ है, 1 से, तो इसको देंगे 1 डिग्री, सेम 1 डिग्री। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, सी कार्बन कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से। नेक्स्ट ये बना लो। तो इसमें देखेंगे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। ये डिग्री है इनकी, यानी कोटि, कार्बन की कोटि। इस तरह से ये काफ़ी काम आएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, इन सब से क्या करना है हमें, कि कार्बन की कोटि कितनी है, क्या क्या है, ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट इधर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कितनी कोटि हो जाएगी, 3 डिग्री। इस वाले को देखेंगे, ये 1 कार्बन से 1 डिग्री, इसको देखेंगे 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, तो ये 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। तो इस तरह से हम कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की कोटि निकालना आ गया हमको। अब इसमें एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन, हैलोजन एंड अल्कोहल। हाइड्रोजन, हैलोजन एंड अल्कोहल, ये 3 जिस भी कार्बन से जुड़े रहते हैं, जिस कार्बन से ये जुड़े रहते हैं उस कार्बन की कोटि ही इनकी कोटि कहलाती है। क्या समझ में आया? यहाँ पे तो हम कार्बन की कोटि के लिए क्या कर रहे थे, कार्बन की कोटि का हमें पता था कि ये जितने, इस कार्बन की कोटि निकालनी है हमें, तो इसको देखेंगे ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो इसकी 3 डिग्री हो गई। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल, इन 3 के लिए देखेंगे हम, इनकी कोटि निकालनी हो हमें। जैसे कभी वो हैलोजन की या हाइड्रोजन की, अल्कोहल की कोटि पूछ ले हमसे, डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन, अल्कोहल और हैलोजन, ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन की जो कोटि होगी वही इनकी कोटि होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ पे OH लगा हुआ है, इधर कार्बन, यहाँ पे Cl जोड़ दिया हमने, इधर इस तरह से, यहाँ पे CH3। मैंने बाकी हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को आगे जाके हम हाइड्रोजन को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, क्योंकि उसको बार बार दिखाते रहेंगे। हमें पता है ना कि कार्बन कितने 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड यहाँ बन गया, तो 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमें पता लगाना है हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल की डिग्री क्या होती है। देखो ये क्या है, अल्कोहल, जहाँ पे OH समूह लग जाता है वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल की डिग्री पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि जो ये अल्कोहल है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की कोटि देखेंगे हम। इस कार्बन की कोटि के लिए क्या करते हैं, कार्बन की कोटि के लिए हमें पता है कि जो कार्बन नेक्स्ट जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वो कार्बन की जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो संख्या ही उस कार्बन की कोटि कहलाती है। तो इस अल्कोहल की कोटि के लिए हम इस कार्बन को देखेंगे कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। जब ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये अल्कोहल भी 2 डिग्री होगा। इस तरह से ये क्या हो गया, ये हैलोजन है। ये हैलोजन के लिए क्या करेंगे हम, इसको देखेंगे किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। ये कार्बन कितने उससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री 2 डिग्री है, तो जो इसकी डिग्री है वही इसकी डिग्री होगी। सेम कार्बन की तो हमें पता ही है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री,
इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की देखनी है हम। इस हाइड्रोजन को इस तरह से लिख सकते हैं हम, एक्सपेंड करके। इस हाइड्रोजन की कोटि देखनी है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन, ये सब निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और ले लो इस तरह से। इसमें पूछे हमसे वो, इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, डिग्री ऑफ ब्रोमीन बताओ। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये वाला कार्बन, इस कार्बन की कोटि कितनी है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन से हो गया। तो जब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 2 डिग्री, तो ये ब्रोमीन भी 2 डिग्री ही होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल और ले लो इस तरह से। ये हमारे पास एक साइकिल हो गई कोई भी, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रोमीन लगा दिया। अब इस वाले क्लोरीन की डिग्री पूछ रहा है हमसे वो, कि इसकी डिग्री बताइए। तो इसके लिए हम इस वाले कार्बन को देखेंगे। ये वाला कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। जब ये 2 डिग्री है तो ये क्लोरीन है, ये भी 2 डिग्री होगा। क्लियर। इधर देखेंगे ब्रोमीन, ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री। जब ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये ब्रोमीन भी 2 डिग्री होगा। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं सब। फाइंड द 3 डिग्री ब्रोमीन। नंबर 1 ये दे दिया, इतना ही बहुत है। इसमें से बताना फाइंड द 3 डिग्री ब्रोमीन। 3 डिग्री ब्रोमीन को हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम सिंपल वही फॉर्मूला है, इस वाली ब्रोमीन को देखेंगे। ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। तो इस कार्बन की कोटि कितनी है, ये कितने, ये नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। इधर तो ब्रोमीन है, ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री। जब इसकी 1 डिग्री है तो ब्रोमीन कितना हो गया, 1 डिग्री। तो अभी तो हमें 3 डिग्री नहीं मिला, इसका मतलब ये गलत हो गया। हमें चाहिए फाइंड द 3 डिग्री ब्रोमीन।